नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग मुद्रास्फीति के कारणों पर चर्चा करेंगे। मुद्रास्फीति के अंतर्गत आज की यह क्लास जो है सेकेंड क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने मुद्रास्फीति के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, मुद्रास्फीति की परिभाषा, स्फीति के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के क्या क्या विचार हैं उनके बारे में अध्ययन किया एवं स्फीति के प्रकार के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने गति के आधार पर मुद्रास्फीति, मांगजन्य एवं लागतजन्य मुद्रास्फीति, स्थायी, अस्थायी, आंशिक, कोर, खुली या बंद मुद्रास्फीति के बारे में अध्ययन किया। आज की इस क्लास में हम स्फीति के कारणों पर चर्चा करेंगे। क्या ऐसे कारण हैं जो अर्थव्यवस्था में स्फीति उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले अगर मुद्रास्फीति की बात की जाए तो मुद्रास्फीति के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया है या हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो मुद्रास्फीति की अगर बात की जाए, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का औसत कीमत स्तर या सामान्य कीमत स्तर में जो है बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति है। और ये मुद्रास्फीति कब उत्पन्न होती है, तो जब वस्तुओं एवं सेवाओं की समग्र मांग जो है वह समग्र पूर्ति से ज़्यादा होती है। ध्यान देना है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति कब होती है, तो जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज़्यादा होती है, तो ऐसी स्थिति बनती है कि क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य जो है बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए वस्तु के मूल्य को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। इस स्थिति में वस्तुओं एवं सेवाओं की क्या होती है, मांग डिमांड जो है वह बढ़ जाती है और सप्लाई जो है वह कम है। तो इस आधार पर जो है मुद्रास्फीति जन्म लेती है। जब क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाता है और वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य जो है बढ़ जाता है। तो इस आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं को जो है मुख्य रूप से 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। यह 4 भाग कौन कौन से हैं? मांग आधिक्य के फलस्वरूप मुद्रास्फीति में वृद्धि, पूर्ति की मात्रा में कमी लाने वाले कारणों के फलस्वरूप मुद्रास्फीति में वृद्धि, ऐसे कारण जो वस्तु की लागत में वृद्धि लाते हैं और मूल्य स्तर बढ़ाते हैं। तो लागत में वृद्धि के कारण जब मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है तो उसे मुद्रास्फीति का कारण माना जाता है। पूर्ति की मात्रा में कमी के कारण जब मुद्रास्फीति जन्म लेती है तो उसे पूर्ति के कारण मुद्रास्फीति का कारण माना जाता है। और मांग अधिकता के कारण जब वस्तुओं की मांग अधिक होती है और सप्लाई कम होती है, तो डिमांड अधिक होने के कारण सप्लाई कम होने के कारण जब वस्तुओं का कीमत लेवल बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, तो उसे भी मुद्रास्फीति का कारण माना जाता है। इसके अलावा मुद्रास्फीति के कारणों में ग्लोबल या वैश्विक कारण भी हैं। कुछ ग्लोबल कारण हैं जिनके कारण अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के इन कारणों को बारी बारी से हम लोग आज की इस क्लास में अध्ययन करेंगे। अगर जो फर्स्ट मुद्रास्फीति का कारण है, जिसे मांग आधिक्य के फलस्वरूप मूल्य स्तर में वृद्धि लाने का कारण मानते हैं, तो मांग आधिक्य के फलस्वरूप मूल्य स्तर में अगर वृद्धि लाने के कारक की बात की जाए तो ऐसे तत्व जिनके कारण अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ती है। वस्तु और सेवाओं की मांग, ऐसे तत्व जिनके कारण वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ती है। और जब वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाता है धीरे धीरे, अर्थात कीमतें बढ़ सकती हैं और जब कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रास्फीति की स्थिति जो है जन्म लेती है अर्थव्यवस्था में। तो ऐसा कारण मांग बढ़ने के फलस्वरूप अगर कीमत स्तर बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं, मांग जन्य कारण कहते हैं। अब कुछ प्रमुख ऐसे कारक हैं जिनके कारण क्या होता है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग बढ़ती है। अब वस्तुओं की मांग जब बढ़ती है तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे मांग बढ़ने की अपेक्षा पूर्ति उस हिसाब से नहीं बढ़ पाती है। ध्यान देना है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है तो एग्रीगेट सप्लाई कम होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो क्या होता है, प्राइस लेवल बढ़ जाता है। अब
इनके इसके अंतर्गत जो है कारणों में पहला जो कारण है, हम अगर बात की जाए तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई में जब क्या होती है, वृद्धि होती है, तो क्या होता है, मनी सप्लाई में वृद्धि को मांग अधिक के फलस्वरूप मूल्य स्तर में वृद्धि लाने वाले कारक को जो है प्रमुख कारण मानता है। जब लोगों का जब क्या होता है, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है तो क्या करते हैं, लोग वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि करते हैं। ध्यान देना है, जब मनी सप्लाई ज़्यादा होती है अर्थव्यवस्था में तो लोगों के पास भी मुद्रा ज़्यादा होती है, और लोगों के पास जब मुद्रा ज़्यादा होती है तो लोग क्या करते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग करते हैं, और वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग करते हैं तो इससे क्या होता है कि लोगों के पास जो है वस्तुओं एवं सेवाओं खरीदने के लिए अधिक मात्रा में मुद्रा होती है, जिसके कारण लोग वस्तु एवं सेवाओं की मांग ज़्यादा करेंगे। और जब क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति, मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति जब है बढ़ेगी तो इससे क्या है, लोगों की आय में वृद्धि होगी, और लोगों की आय में वृद्धि होगी तो वस्तु एवं सेवाएं खरीदते हैं, जिससे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस की मांग बढ़ती है, और फिर धीरे धीरे कीमत स्तर बढ़ता है, और फलस्वरूप क्या होता है, मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। तो मुद्रा पूर्ति बढ़ने से क्या होता है, मांगजन्य मुद्रास्फीति जन्म लेती है या मूल्य स्तर में वृद्धि देखने को मिलती है। दूसरा जो कारण है, घाटे की वित्त व्यवस्था। अब घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है घाटे की वित्त व्यवस्था में गवर्नमेंट जो है मनी सप्लाई ज़्यादा कर देती है। इससे क्या होता है, जब मनी सप्लाई ज़्यादा होता है, अब जब घाटे की वित्त व्यवस्था में मनी सप्लाई ज़्यादा होती है, और मनी सप्लाई ज़्यादा होने से लोगों की मौद्रिक आय जो है बढ़ जाती है। अब मनी सप्लाई ज़्यादा है जिससे लोगों की मौद्रिक आय बढ़ती है। अब लोगों की मौद्रिक आय बढ़ने के फलस्वरूप क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं की डिमांड बढ़ जाती है। और सप्लाई क्या है, कम है। डिमांड बढ़ने के फलस्वरूप, सप्लाई ज़्यादा होने के फलस्वरूप क्या होता है, प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाता है, और बढ़े हुए इस प्राइस लेवल को क्या कहा जाता है, बढ़े हुए इस प्राइस लेवल को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है। और यह स्फीति जो है मांग में अधिकता के कारण हो रही है, क्योंकि वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग लोग ज़्यादा कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मुद्रास्फीति जन्म ले रही है। दूसरा जो कारण है, अगला जो कारण देखा जाए वह घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसको हम देख चुके हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था। दूसरा जो कारण है वह है सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर की दर में कमी। तो सरकार जो है प्रत्यक्ष कर की दर में कमी के माध्यम से भी क्या करती है, लोगों की व्यय आय में वृद्धि करती है। प्रत्यक्ष कर कम करके जो है सरकार क्या करती है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जैसे क्या होता है, आय कर कम कर देती है, निगम कर कम कर देती है। इससे क्या होता है, लोगों के पास जो आय होती है वह आय जो है वह व्यय योग्य आय में वृद्धि करते हैं। और व्यय योग्य आय किस पे वृद्धि करते हैं, वस्तु एवं सेवाओं पर व्यय योग्य आय की वृद्धि करते हैं, और वस्तु एवं सेवाओं की मांग करते हैं, जिससे क्या होता है, मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने के फलस्वरूप जो स्फीति उत्पन्न होती है, मांग बढ़ती है, जिससे वस्तु एवं सेवाओं की मूल्य बढ़ती है, और इससे जो स्फीति उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, वह सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कर में वृद्धि के कारण स्फीति उत्पन्न हुई है। इसके अलावा सरकारी व्यय में वृद्धि से भी स्फीति उत्पन्न होती है। तो सरकारी व्यय में तेजी से वृद्धि के कारण जो है अर्थव्यवस्था में स्फीति देखने को मिलती है। क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा खर्च तेजी से बढ़ता है तो लोगों के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। खर्च तेजी से बढ़ने का मतलब क्या हुआ, सरकार ने रोड निर्माण के लिए खर्च किया, सरकार ने हॉस्पिटल निर्माण के लिए खर्च किया, सरकार ने बिल्डिंग भवन आदि निर्माण के लिए जो खर्च किया, उसमें क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, और लोगों को रोजगार मिलता है तो लोगों के पास जो है क्रय शक्ति बढ़ती है, और लोगों के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। इससे क्या होता है, लोगों का आय स्तर बढ़ जाता है, और इससे लोग वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है, मांग बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ता है, और इस बढ़े हुए प्राइस लेवल को धीरे धीरे क्या होता है, मुद्रास्फीति में यह कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे मांगजन्य आधिक्य के अंतर्गत मुद्रास्फीति का कारण माना जाता है। अच्छा, सरकार द्वारा जो अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं, जैसे सेवा कर, सीमा कर, उत्पाद कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, यह जो कर लगाए जाते हैं, यह अप्रत्यक्ष कर की दर जो होती है, यह वस्तुओं एवं मूल्यों में भी वृद्धि लाती है।
और वस्तुओं एवं मूल्यों में भी वृद्धि लाती है, जिसके कारण जो है मांगजन्य स्फीति उत्पन्न होती है। इसके अलावा क्या एक बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में साख मुद्रा का निर्माण या लोगों से ऋण लेना भी मांग अधिक के फलस्वरूप मूल्य स्तर में वृद्धि लाने का कारण है। इसके अलावा जो कारण है वह विदेशी मुद्रा में अधिक अंतर्प्रवाह के कारण। तो विदेशी मुद्रा में अधिक अंतर्प्रवाह या किसी कारण से विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि के फलस्वरूप जो है M3 की मात्रा बढ़ती है, और M3 की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, जाना जाता है या माना जाता है कि लोगों के पास मुद्रा बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या है लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी हुई है। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है तो वह बढ़ी हुई क्रय शक्ति का उपयोग जो होता है वह किस पे करते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं पर करते हैं, और वस्तुओं एवं सेवाओं की डिमांड को बढ़ा देते हैं। सप्लाई कम है, जिससे क्या होता है प्राइस लेवल बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए प्राइस लेवल को क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसके अलावा ऐसी परियोजनाओं पर अधिक व्यय जिनकी अवधि लंबी हो, फलस्वरूप क्या होता है व्यय मांग में वृद्धि हो पर पूर्ति में वृद्धि ना हो। तो ऐसी परियोजनाओं पर अधिक व्यय क्या होता है, जिसके कारण मांग में वृद्धि होती है। परियोजनाओं का जब समय जो है बढ़ा दिया जाता है तो इससे क्या होता है, परियोजनाओं में जो लोग कार्य में लगे हुए होते हैं उनको कुछ समय के लिए रोजगार और मिल जाता है, जिससे क्या होता है उनकी आय बढ़ती है। आय बढ़ने से क्रय शक्ति बढ़ती है, फलस्वरूप क्या होता है मांग में वृद्धि होती है, और मांग में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होता है पूर्ति में वृद्धि नहीं हो पाती है। हम क्या बताएं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या होता है एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ती है। अब मांग बढ़ने के फलस्वरूप पूर्ति में उस हिसाब से वृद्धि नहीं हो पाती है, तो प्राइस लेवल बढ़ता है, और प्राइस लेवल बढ़ने की बदौलत क्या होता है मुद्रास्फीति जन्म लेती है। अब अगला जो कारण है मांगजन्य आधिक्य का कारण मुद्रास्फीति के अंतर्गत, वह है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि या पड़ोसी देशों से शरणार्थियों के कारण जनसंख्या के आकार तथा आकार में वृद्धि, और जिसके कारण मांग में वृद्धि होती है। जनसंख्या के आकार में जब वृद्धि होती है या जनसंख्या बढ़ती है तो उससे क्या होता है वस्तुओं एवं सेवाओं की एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से के फलस्वरूप क्या होता है एक प्राइस लेवल बढ़ जाता है। प्राइस लेवल क्यों बढ़ता है, क्योंकि उस हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ पाती है, और इस बढ़े हुए प्राइस लेवल को क्या कहा जाता है मुद्रास्फीति के अंतर्गत इस बढ़े हुए प्राइस लेवल को रखा जाता है। इसके अलावा जो कारण है उन कारणों में है ब्याज दर में कमी, जिसके फलस्वरूप विनियोग व्यय तथा उपभोग व्यय में वृद्धि होती है। अब ब्याज दर में कमी के फलस्वरूप विशेषकर क्या होता है उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में वृद्धि देखने को मिलती है। अब ब्याज दर में कमी होती है तो क्या होता है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कोई बैंक कम कर रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से क्या होता है ब्याज की मांग बढ़ जाती है, और जब ब्याज की मांग बढ़ जाती है तो क्या करते हैं लोगों के पास आय बढ़ जाती है। लोग बैंकों से ब्याज पैसा लेते हैं, जिससे क्या होता है आय बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई आय का क्या करते हैं लोग, या तो क्या करेंगे निवेश कर देंगे या क्या करेंगे उपभोग कर देंगे। और जो लोग उपभोग करेंगे वह लोग वस्तुओं एवं सेवाओं पर उपभोग करेंगे, जिससे क्या होगा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की जब मांग बढ़ जाएगी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी या मांग बढ़ जाएगी तो क्या होता है उस हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ी है तो वह सप्लाई क्या है कम है, तो इससे क्या होता है मांग बढ़ने से सप्लाई कम होने से क्या होता है प्राइस लेवल बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए प्राइस को क्या कहते हैं मुद्रास्फीति या मूल्य स्तर में वृद्धि कहा जाता है। और अगला जो कारण है चल रही परियोजनाओं की लागत में वृद्धि। तो चल रही परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति में जो है वह बढ़ने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अगला जो कारण है 2 नंबर का कारण है मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाले कारण या मुद्रास्फीति के कारण। तो मुद्रास्फीति के 2 नंबर के कारण में है ऐसे कारण जो अर्थव्यवस्था में पूर्ति की मात्रा में कमी लाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। अब क्या होता है पूर्ति की मात्रा बढ़ती है, देखिए क्या होता है पूर्ति की मात्रा बढ़ती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है मूल्य स्तर में बढ़ोतरी होती है, जिसे कहते हैं मुद्रास्फीति है। क्या होता है मुद्रास्फीति के अंतर्गत पूर्ति के अंतर्गत कारणों वालों के अंतर्गत पूर्ति की मात्रा में कमी के कारण जो है मूल्य स्तर में जब वृद्धि होती है तो ऐसे कौन से कारण हैं
पूर्ति जब कम होती है तो ऐसा जो पहला कारण है वह आगत में कमी होती है। जब क्या होता है पूर्ति वस्तुओं की पूर्ति कम होती है तो आगत में कमी हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। और जब वस्तुओं की पूर्ति कम होगी तो क्या होगा, मूल्य स्तर बढ़ जाएगा। पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, जान चुके हैं कि मूल्य स्तर में वृद्धि किसे कहा जाता है या मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है। तो एग्रीगेट डिमांड जब ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है और वस्तुओं की सप्लाई कम होती है। तो मांग ज़्यादा होने से मुद्रास्फीति कैसे बढ़ती है और एग्रीगेट सप्लाई कम होने से मुद्रास्फीति कैसे बढ़ती है। इसके पहले हम लोगों ने जब मांग में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है उसके बारे में अध्ययन किया था। अब सप्लाई में कैसे कमी होती है जिसके कारण मूल्य स्तर बढ़ता है, तो उसमें पहला जो कारण है आगत में कमी। अब वस्तुओं की आगत में कमी कैसे आती है, मुख्य रूप से खाद्यान्न वस्तुओं की कमी जब होगी तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मांग ज़्यादा होगी और कमी कमी होगी, मतलब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी खाद्यान्न वस्तुओं की और एग्रीगेट सप्लाई कम होगी। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मुद्रास्फीति जन्म लेगा। आगत की कमी कैसे कह सकते हैं, जैसे बाढ़, सूखा होना या उत्पादकता की कमी के कारण जो है कृषि क्षेत्र से खाद्यान्नों की पूर्ति में कमी आती है और यह कमी जो है प्राइस लेवल को बढ़ा देता है। तो आगतों में कमी के कारण जो है मूल्य स्तर या कीमत स्तर में वृद्धि होती है। दूसरा जो कारण है वह कारण है कि ऐसे अवरोध जो औद्योगिक उत्पादन में कमी लाएँ। तो औद्योगिक उत्पादन में भी कमी आने से क्या होता है, टिकाऊ वस्तुओं की मांग बढ़ने से क्या होता है, टिकाऊ वस्तुओं की सप्लाई नहीं हो पाती उस हिसाब से और क्या होता है, प्राइस लेवल बढ़ जाता है। अब ऐसे कौन से कारण हैं जो औद्योगिक उत्पादन में कमी लाते हैं, तो इसमें राजनीतिक वातावरण की प्रतिकूलता होती है। राजनीतिक वातावरण की प्रतिकूलता या कच्चे माल की कमी या ऊर्जा की अनुपलब्धता या श्रमिकों की हड़ताल या पूंजी की अनुपलब्धता या व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की कमी, यह सभी जो हैं अवरोध औद्योगिक उत्पादन में कमी लाते हैं। और औद्योगिक उत्पादन में जब कमी आती है तो इससे प्राइस लेवल बढ़ जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे अवरोध जो औद्योगिक उत्पादन में कमी लाते हैं वह भी पूर्ति की मात्रा में कमी लाते हैं। अगला जो कारण है वह है वस्तुओं की पूर्ति में जानबूझकर कमी लाना। तो अब इसमें वस्तुओं की पूर्ति में जानबूझकर जब कमी लाई जाएगी तब भी क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम ही हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और जानबूझकर जब कमी लाएगी तो वस्तुओं की सप्लाई जो है कम हो जाएगी। जानबूझकर जब पूर्ति में कमी लाई जाएगी तो इसमें क्या होता है कि वस्तुओं की पूर्ति को कृत्रिम रूप से जानबूझकर अवरोधित किया जाता है या वस्तुओं के स्टॉक के आधार पर बैंकों से ऋण लेना तथा इस प्रकार की आपूर्ति में जानबूझकर कमी लाना, जैसे वस्तुओं की होल्डिंग की जाती है तो इससे क्या होता है, कालाबाजारी की जाती है तो इससे क्या होता है, पूर्ति कम हो जाती है। जैसे मान लेते हैं किसी वर्ष प्याज का उत्पादन कम हुआ तो लोगों को अगर आभास हो जाता है तो प्याज की क्या कर देते हैं, कालाबाजारी कर देते हैं और जब उसका मूल्य ज़्यादा हो जाता है तब उसको निकालते हैं। तो इस प्रकार से कालाबाजारी या वस्तुओं की होल्डिंग या वस्तु की पूर्ति में जानबूझकर कमी करना भी एक प्रकार से मुद्रास्फीति को जन्म देता है और यह मुद्रास्फीति को जन्म देने के कारणों में जो है पूर्ति की मात्रा में कमी लाने वाले कारणों में शामिल है। तो इस प्रकार से जानबूझकर वस्तुओं की होल्डिंग जैसे कारण जो है मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वह है आयात में प्रतिबंध करना। आयात को प्रतिबंधित करना। तो आयात को प्रतिबंधित करने का क्या मतलब हुआ कि विशेष रूप से ऐसी वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करना है या कमी लाना है जिनकी कमी के कारण जो है मूल्य बढ़ता है। ऐसी वस्तुएं होंगी जिनकी कमी के कारण मूल्य बढ़ता है, उन वस्तुओं को आयात नहीं करना चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए अथवा घरेलू पूर्ति पर ध्यान दिए बिना इन वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए। तो स्फीति लाने वाली वस्तुओं को जो है उनका आयात कम करना चाहिए। तो इस प्रकार से आयात में कमी के कारण जो है मुद्रास्फीति जन्म लेती है। निर्यात में वृद्धि के कारण भी मुद्रास्फीति जन्म लेती है। मतलब ज़्यादा वस्तुओं का अगर निर्यात कर दिया जाएगा तो अपने देश में मांग की अपेक्षा सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे भी क्या होगा, जब सप्लाई कम हो जाएगी तो पूर्ति की मात्रा में कमी हो जाएगी और यह भी मुद्रास्फीति का एक कारण बनेगा। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की उपेक्षा, हमारे लिए जो आवश्यक वस्तुएँ हैं जैसे खाद्यान्न वस्तुएँ, अगर उनका उत्पादन नहीं किया जाएगा तब भी पूर्ति की कमी हो जाएगी और यह पूर्ति की कमी जो है मुख्य रूप से किसका कारण बनेगी, तो यह पूर्ति की कमी जो है
मूल्य स्तर में वृद्धि का कारण बनेगी। इसके अलावा ह्रासमान प्रतिफल का नियम, तो ह्रासमान प्रतिफल का नियम जो है मुद्रास्फीति के कारणों में शामिल किया जाता है। और अगले जो 3 नंबर के कारण हैं, तो ऐसे कारण जो वस्तुओं की लागत में वृद्धि था अब परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में वृद्धि लाते हैं। तो लागत में वृद्धि के कारण भी क्या होता है, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। अब वस्तुओं की लागत में वृद्धि के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि कैसे होती है? जैसे अप्रत्यक्ष करों की ऊंची दर, तो अप्रत्यक्ष करारोपण की ऊंची दर जो है सामान्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि लाती है, और सामान्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का इसका जो प्रभाव और गंभीर होता है, और जो है माध्यमिक वस्तुएं और अत्यधिक करारोपित वस्तुएं शामिल हो जाती हैं। अगला जो प्रश्न है, तो अप्रत्यक्ष करारोपण की ऊंची दर के कारण भी क्या होता है, मुद्रास्फीति जन्म लेती है। अगला जो है वह है प्रशासित मूल्य नीति। प्रशासित मूल्य नीति में क्या शामिल है, जिससे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है। तो प्रशासित मूल्य नीति में जो है यह इसमें रेलवे सेवा, स्टील, सीमेंट, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के मूल्य में वृद्धि जो लागत में वृद्धि लाती है। तो अगर डीजल एवं पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो इससे भी मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। ध्यान देना है, डीजल एवं पेट्रोल के अगर मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो इससे मुद्रास्फीति देखने को मिलती है, क्योंकि परिवहन लागत बढ़ जाती है। और अगर सीमेंट, कोयला, स्टील, रेलवे आदि की सेवाओं के मूल्य बढ़ते हैं तो इससे भी मुद्रास्फीति को जन्म मिलता है। तो यह प्रशासित मूल्य के अंतर्गत भी मुद्रास्फीति बढ़ती है। और अगला जो कारण है लागत में वृद्धि से मुद्रास्फीति को जन्म देने वाले कारणों में, वह है ब्याज दर में वृद्धि। ब्याज दर में वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा क्राउडिंग आउट फलस्वरूप ऋण की लागत में वृद्धि होती है। अब ब्याज दर में वृद्धि से क्या होता है, वस्तुओं की जो है उत्पादन लागत बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, वस्तुओं की लागत बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है, उपभोक्ता तक वस्तुएं जो है महंगी पहुंचती हैं, और यह महंगी वस्तुएं कहीं ना कहीं जो है वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि करते हैं, जो मुद्रास्फीति का कारण बनती हैं। तो यह ब्याज दर में वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा क्राउडिंग आउट फलस्वरूप ऋण की लागत में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होता है, वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत या मूल्य में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। इसके अलावा जो कारण है वह तेल संकट तथा पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में तेजी से वृद्धि। तेल संकट तथा पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में तेजी से वृद्धि जो आगत को प्रभावित करके अन्य मूल्य में वृद्धि लाती है, जो क्या करता है, उर्वरता की लागत एवं कृषि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि लाता है। तो तेल संकट तथा पेट्रोलियम के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में जो वृद्धि होती है उससे भी क्या होता है, मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। मुख्य रूप से कृषि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि जो है इसके कारण देखने को मिलती है, तेल संकट के कारण। अगला जो कारण है वह है वैश्विक कारण। मुद्रास्फीति के जन्म देने में जो वैश्विक कारण है, मुद्रास्फीति के कारणों में, वह वैश्विक कारण की अगर बात की जाए तो कोई भी अर्थव्यवस्था जितनी ही क्या होती है, अधिक खुली अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होती है, तो विश्व के अन्य देशों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं तथा आर्थिक विकास संबंधी व्यवहार का प्रभाव जो है उस देश की अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा पड़ता है। और अगर खुली अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो 2007-8 में जो क्या हुआ, वह वस्तुओं के ग्लोबल मूल्य था उसके देश की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के जो है कुछ कारण माने गए या जाने गए। उन कारणों को हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे पहला कारण है कि विकासशील देशों में आय की तीव्र वृद्धि के कारण खाद्यान्नों तथा खाद्य तेल की मांग में वृद्धि हुई, जिसके अंतर्गत बायोफ्यूल निर्माण में प्रयोग में आने वाली वस्तुओं की मांग तथा मूल्य में वृद्धि देखने को मिली। तो यह है ग्लोबल कारण के अंतर्गत। इसके अलावा उत्पादन तथा स्टॉक में कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों का बढ़ना ग्लोबल कारण के अंतर्गत आता है। उत्पादन तथा स्टॉक में कमी के कारण क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ी हैं। इसके अलावा उर्वरकों तथा फ्यूल के मूल्य में वृद्धि के कारण जो है कृषि लागत में वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा मेटल के मूल्य में विशेष रूप से विकासशील देशों की मांग में वृद्धि के कारण जो है मुद्रास्फीति ने जन्म लिया, और यह जो कारण है मुद्रास्फीति के ग्लोबल या वैश्विक कारणों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण बनते हैं उन कारणों पर विस्तार से चर्चा किया। अगली जो क्लास रहेगी वह मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव हैं
इससे अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होती है या लोग कैसे प्रभावित होते हैं, विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है, लाभ होती है या हानि होती है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस चैनल पर जो यह क्लास है पब्लिक फाइनेंस नहीं मैं बैंकिंग से ली गई है। और यह क्लास जो है अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। भाई पब्लिक फाइनेंस हम बोल दिए थे गलती से, तो यह क्लास जो है मूल स्तर वृद्धि एवं मुद्रास्फीति नामक टॉपिक से है, जो टॉपिक जो है बैंकिंग में आता है, मुद्रा एवं बैंकिंग सिलेबस में आता है।